सनातन धर्म पर टिप्पणी करना उदयनिधि स्टालिन पर भारी पड़ गई। रामपुर अधिवक्ता की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। वादीगढ़ राम सिंह लोधी और सहर्ष गुप्ता के द्वारा उदयनिधि स्टालिन पुत्र एम.के. स्टालिन युवा कल्याण, खेल और विकास मंत्री तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने भाषण से सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों के साथ और इन बीमारियों की तरह सनातन धर्म को भी जड़ से नाश करने आदि उदयनिधि के भाषण का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे, ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा भी सनातन धर्म को बीमारी की तरह बताया है। वादीगढ़ के सनातन धर्म की अनुयायी होने के कारण अपने धर्म के प्रति इस प्रकार के अभद्र भाषण के द्वारा धार्मिक भावनाओं को अत्यधिक आघात पहुंचा है। उक्त व्यक्तियों के द्वारा जानबूझकर विदेश दिए गए बयानों से धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस क्रम में उक्त उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के विरुद्ध थाना सिविल लाइंस जनपद रामपुर पर बनाम उदयनिधि आदि पंजीकृत किया गया है। फहीम खान की रिपोर्ट। आज अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, क्या मामला था? ऐसा था 4 सितंबर 2023 के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में बड़ी विस्तार से खबर छपी कि तमिलनाडु के एक मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी और भाषण दिया है और ये कहा है कि जिस प्रकार कोरोना, डेंगू और मलेरिया का समूचा विनाश किया जा रहा है, उसी प्रकार सनातन धर्म का भी विनाश होना आवश्यक है। इस वक्तव्य को, इस अभद्र भाषण को अगले दिन या उसी दिन प्रियंक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के इस भाषण का, अभद्र भाषण का समर्थन किया और ये कहा कि ये एक बीमारी है, सनातन धर्म को एक बीमारी बताया। उनका ये भाषण 5 सितंबर 2023 के अमर उजाला के अखबार में प्रकाशित हुआ। इन प्रकाशन को पढ़कर हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है और एक अनंत धर्म है, निरंतर धर्म है, निरंतरता है उसमें, अनंतता है उसमें, जिस पर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म किसी के ऊपर लादा नहीं जा रहा है। जो अपनी स्वेच्छा से चाहे सनातन धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, अनुयायी बन सकता है। सनातन धर्म एक बहुत विशाल धर्म है। इस प्रकार की टिप्पणियों से, इस प्रकार की अभद्र भाषण से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और एक ये इन लोगों का, इन दोनों व्यक्तियों का ये प्रयास है कि एक इन धार्मिक उन्माद फैलाए जाने का, ये द्वेष भावनावश इन्होंने ये भाषण दिया है, जिससे कि वर्ग विशेष में धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो और एक अराजकता का माहौल पैदा हो। तो आज आपने क्या किया इसको लेकर? आज मैंने और हमारे पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन रामपुर श्री राम सिंह लोधी ने एक तहरीर पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को दी, जिस पर उन्होंने थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ है हमारा 153A और 295A IPC में। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, नियमानुसार कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने आरोपी जो हैं वो संवैधानिक पद पर हैं, उससे में जो FIR हुई है उस पर कार्रवाई पुलिस किस हद तक करना चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई? देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता वो संवैधानिक पद पर हो या किसी लोक सेवक के पद पर हो। उन्होंने अपने ये दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया है, जिसकी वजह से, जिसके लिए उनको किसी भी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो क्या ऐसे सियासियों को ये भाषण या वोट बैंक की राजनीति के लिए दी जाते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने भाषण दिया, क्योंकि वो तो राजनीतिक व्यक्ति जरूर हैं,
लेकिन उनको जितने बड़े पद पर वो आसीन हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने ही वर्ग विशेष के मंत्री या पद पर आसीन नहीं है, वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट में सभी प्रकार के सभी धर्मों के व्यक्ति निवास करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके दिमागों में सनातन धर्म के प्रति किस तरीके की भावना? सनातन धर्म के प्रति उनके इस भाषण से ये प्रतीत होता है कि सनातन धर्म के प्रति उनके मन में पूरा निरादर है और वो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और सनातन धर्म को वो समूल नाश कर देना चाहते हैं और जिस विशेष धर्म के वो अनुयायी हैं उस धर्म को वो हिंदुस्तान की जनता पर लाद देना चाहते हैं। ठीक। जी बताएं। इसी अभद्र भाषण और हेट स्पीच का एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में आया, जिसमें 28/4/2023 को माननीय सर्वोत्तम न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि ऐसे हेट स्पीच के मामलों में धारा 153A, 153B, 295A, 506 आईपीसी के अंतर्गत शासन को और प्रशासन को स्वयं बिना किसी परिवाद के, बिना किसी कंप्लेंट के संज्ञान लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आदेश समस्त राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को रजिस्ट्रार के माध्यम से सर्कुलेट किया गया। ये कहूँगा कि ये एक गंभीर अपराध है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि जिससे किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे। कानून में इसको अपराध माना गया है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। धर्म को बीमारी बताने वालों के खिलाफ जो है आज का दिन भारी पड़ गया। जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जी, सिविल लाइन थाने के अंदर दर्ज इस मुकदमे में मैं आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जो ये सनातन धर्म है ये डेंगू की तरह है, ये बीमारी की तरह है। तो जिस तरह से उसने बीमारी बताया था, कर्नाटक सरकार के ये मंत्री हैं और इनका समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुना खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी इनका समर्थन किया था और उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाकर उसी बात को कहा था जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था। तो उसके बाद में रामपुर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हर्ष गुप्ता एडवोकेट हैं, उन्होंने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से लोग जो है नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाकर द्वेष फैलाकर आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं, उसी कड़ी में जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान देने के बाद जो दो समाज हैं उनके बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है, नफरत फैलाई है और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म को जिस तरह से पहले जो भगोड़े आते थे, जो बाहर के लोग आते थे, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो और लोग रहे हों, राजा रजवाड़े रहे हों, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही, ऐसे बहुत सारे लोग आए। ऐसे ही स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के विषय में ये कहा, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात और उसको बीमारी बताने के बाद उन्होंने ये अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया होगा। तो रामपुर के अंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका कद तय कर दिया है और रामपुर पुलिस ने ये भी कहा है कि वो जो है इस मुकदमे की तह तक जाने के बाद कर्नाटक सरकार से संपर्क करेगी और कर्नाटक सरकार से संपर्क करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज जैसे किया है तो इसकी विवेचना होगी और विवेचना के बाद कोशिश यही होगी कि वो जो है जो दो लोग हैं आरोपी बनाए गए हैं
एक जो उदयनिधि स्टालिन है और दूसरे प्रियंक खड़गे हैं, वो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रामपुर की जेल भेजा जाए। ये मांग करते हुए हर्ष गुप्ता ने कहा है कि इन लोगों को जेल भेजा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं और ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और किसी भी दशा में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी है। सनातन धर्म जिसके अंदर से बहुत सारे धर्म निकले हैं और आज जो धर्म फल फूल रहे हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। ये बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो कोई सा धर्म भी हो, आज उनकी अगर बात करेंगे तो वो सनातन धर्म से ही निकले हैं और सनातन धर्म का अपमान करना कहीं ना कहीं जो है वो उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे को बहुत भारी पड़ गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है।